that money, 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 money. I don't come that money, 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 money. Do it all for money, 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 money. Let me stack that money, 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 money. I'ma love that. पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर बिलियनर्स तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सुनारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती हुई इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक कागज का ऐसा टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज खरीद सके। और फिर ये पैसा इसी तरह पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नजर आता है वो 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर ये इतना सारा पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सोचा। पत्थरों और सोने और चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नजर ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी जुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने इंसान को अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। (15,000 BC) ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार। यानी शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। यानी तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था।
क्योंकि छीन कर अगर कोई चीज ली जाए तो वो एक बार तो मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बैटरिंग सिस्टम का, चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बैटरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं न कहीं मेसोपोटामिया, साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहां पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बैटरिंग सिस्टम ने हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब इंसानों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार करने के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे तो बार्टर सिस्टम की कमी सामने आने लगी। इतने सारे लोगों की ट्रेड करने पर यह याद रखना ही मुश्किल था कि किस से कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया और बार्टर सिस्टम तो खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला यह था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना जरूरी था। तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई उससे ट्रेड करने पर राजी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवर की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, अल्कोहल और यहाँ तक के इंसानों को। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम सी बात थी। और या पालांट पर तो बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वजन 5 टन तक होता था। इन्हें राइज स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहां रख दिया, ये वहीं रखा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि जो चीज मेरे पास है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग अहमियत रखती थी, पर अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। 600 BC, आज से तकरीबन 2600 साल पहले एंशियंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिससे उनका खाना भी ना आ पाता था। गौर से देखिए इसे, ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का। द लेडियन ट्रेडर कहा जाता है कि सिक्कों की सबसे पहली शुरुआत 1000 BC में चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, पर लीडियन ट्रेडर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लीडियन ट्रेडर के बाद तो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके जरिए ट्रेड करना तो बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो एक तरह की कमोडिटी मनी ही थी।
सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर ये ज्यादा हो तो इनकी कमी महसूस होने लगती है। 700 BC ओवरसीज, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोर पर चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा इनका वजन होता था और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समंदरी जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों के चोरी हो जाने का खतरा बढ़ता जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लव्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज, यानी हर कोई तरक्की तो करना चाहता है पर कोई बदलना नहीं चाहता। और यही हुआ पेपर मनी के साथ। (1279) में मंगोलियन, चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी के छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसे मैंने कहा कि लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती और चमकते हीरे जवाहरात के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को जो लेने से इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOUI, यानी OU, कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो इसे वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज के टुकड़े को सोने चांदी से बदलना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों ही की तरह ये आइडिया चाइना से बाहर हर कहीं फैलने लगा। जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस कदर बढ़ गई कि IOU यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOUs एक ऐसी चीज थी जो वो जितनी चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों की चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसा किस तरह कमाते हैं, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज एक IOU की आती थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOU की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के अपने घर में ही छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत ही कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। (1816) में ब्रिटेन एक नया लॉ लेकर सामने आया
कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था ये अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पास 1000 करोड़ हो। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और इस थोड़े से और के चक्कर में पेपर मनी फिर एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है, पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930 यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था कि डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब, और इसी का हल निकालते हुए 1930 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी, और बैंक्स के पास भी वो ताकत वापस आ चुकी थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह से आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसे होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन, और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में पैसा ना ज्यादा हो ना ही कम, पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए IOU था, अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो है बस यही है, इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, और अब ये बन गई FIAT मनी। आपको लगता है कि सिर्फ डॉलर ही FIAT मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब के सब FIAT मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? बस हमें ये यकीन है आपके बैंक्स, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलात को आसान कर दिया। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और इसे कहीं भी ले जा सकते थे, पर एक ऐसी चीज जिसकी इस बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो चीज थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम मनी को कुछ ही नियॉन सेकंड में दूसरे को ट्रांसफर कर सकें, और 1980 में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स में, ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने की जरूरत, और तो और अब बैंक्स को प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो यह है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है, पर डिजिटल की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं, और इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है।
मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये किसी FIAT मनी यानी कि पेपर मनी से जुड़ा हुआ है। जो है वो बस कुछ नंबर्स। हम तो इसे बनाने वाले का नाम ही नहीं जानते, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शन में बआसानी यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन उतना ही ज्यादा क्राइम, और जितना ज्यादा क्राइम उतना ही ज्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसे भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन से होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा। जानते हैं जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो एक बिटकॉइन $0.0 का था और 2011 में इसकी कीमत सिर्फ $1 और 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $60,000 पाकिस्तानी। 2021 के तकरीबन 1,50,00,000। अब ये एक स्कैम है या सच में अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हजार सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा, दुनिया पैसे पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलती है। हमें जो नजर आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? मनी इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट करके जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर यह सब करने से पहले आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आपका हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में जाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला, आपको बदलना होगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Get that money.